Good morning, dear students. This is class 10th. Topic is Introduction to Trigonometry. This is chapter 8. Okay. In the last class, we have done the introduction part of this chapter. So today we'll start exercise 8.1. 8.1 exercise question number 1 is in a triangle ABC right angle at B. तो एक ट्राइंगल हमने बना दी राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें B पे राइट एंगल है तो B पे हमने 90 डिग्री शो कर दिया. AB is given 24 centimeter and BC is 7 centimeter. Okay, we have to determine sin A cos A in the first part and B part sin C cos C. Okay, so first of all we'll take right angle triangle ABC. We'll use h square is equal to p square plus b square. This is the Pythagoras property. h square is हमें फाइंड आउट करना है h और परपेंडिकुलर हमारे पास 24 है तो 24 स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास 7 है तो 7 स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 625 आ गया. तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 25. तो h हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, इन द फर्स्ट पार्ट हमें साइन a फाइंड आउट करना है. मतलब हमारा जो थीटा है वो a पे है तो थीटा हमारा यही है. ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में किया था जो थीटा होता है हमारा ये जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थीटा के सामने वाला थीटा की जो ऑपोजिट है उसको हम परपेंडिकुलर इंक्लूड करते हैं. तो इस टाइम हमारा परपेंडिकुलर यहाँ क्या है 7 और इसको ये बेस हो जाता है. हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा. ठीक है, थीटा हमें चेक करना है बस. थीटा अगर मेरा a है तो उसके सामने उसके जो बिल्कुल ऑपोजिट है दैट इज परपेंडिकुलर. तो साइन a रेशो हमारे पास क्या होती है p/h. ठीक है, तो p/h तो अब परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया 7/25. h हमारे पास 25 है. cos a हमें बताना है तो cos a हमारे पास क्या होता है b/h. तो b इज 24/h इज 25. क्लियर. अब हमें सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट साइन सी एंड कॉस सी. ठीक है, साइन सी और कोस सी ये मैंने ऑलरेडी आई हैव फाइंड आउट. तो साइन सी अब सी पे थीटा है हमारा तो यहाँ अगर थीटा है हमारा तो थीटा अगर ये वाला पार्ट है तो इसके ऑपोजिट अब ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा. ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया बेस. एच सेम रहेगा तो p/h क्या बनेगा 24/25 एंड कॉस सी होता है b/h तो दिस इज 7/25. Okay, now in the next question, question number 2 is this is a figure given. right angle triangle है PQR. Q पे right angle है. this is 12 centimeter. दिस इज 13 सेंटीमीटर. QR फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, देन हमें बताना क्या है फाइंड 10P माइनस कॉट R. ठीक है, तो 10P हमें फाइंड आउट करना है और कॉट R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे जो भी हमारा अननोन साइड है. ठीक है, चाहे वो परपेंडिकुलर है चाहे वो हाइपोटेन्यूज है. तो यहाँ देखो बेस नहीं है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR h square is equal to p square plus b square by using Pythagoras property. h given है 13 तो 13 square is equal to perpendicular is 12 square प्लस बेस हमारे पास QR नहीं है तो QR होल स्क्वायर. इसको हम फाइंड आउट कर देंगे. 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144 प्लस QR होल स्क्वायर. सो QR होल स्क्वायर इज 169 माइनस 144. तो ये हमारे पास हो जाएगा 25. सो QR इज अंडर रूट ऑफ 25. दिस इज 5 सेंटीमीटर. ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट P माइनस कॉट R. तो पहले हम टेंजेंट P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कॉट R की फाइंड आउट करते हैं. टेंजेंट P हमारे पास होता है P/B है ना. टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है P/B. अब सबसे पहले हम देखो थीटा देखेंगे. टेंजेंट P मतलब ये थीटा है तो इसके ऑपोजिट हमारा परपेंडिकुलर है. ठीक है, और ये हो गया बेस. तो हमारे पास P/B बना 5/12. नाउ विल फाइंड कोट R. कोट क्या होता है रिवर्स ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, तो ये हो जाएगा b बाय पी। ठीक है, अब r थीटा है हमारा, अगर r हमारा थीटा है, अब हम इसको हटा देते हैं, r थीटा है तो दिस इज, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो b बाय पी क्या बनेगा, अगेन दिस इज 5/12। हमें फाइंड आउट करना था 10p माइनस कोट r, वैल्यूज पुट करेंगे 5/12 माइनस 5/12, so 5/12 minus 5/12 is answer is 0. Clear? Now question number 3 is, question number 3, if sine A 3/4, calculate cos A and tan A. Clear? राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल। अब A हमारा थीटा है तो हम यहाँ पे थीटा A ले लेते हैं, ABC। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। साइन A, साइन थीटा हमारा क्या होता है, P/H, मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 4। ठीक है, सबसे पहले हम AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, h square is equal to p square plus b square. h is 4 square is equal to perpendicular 3 square plus base हमारे पास है ab whole square। 4 square 16, 3 square 9 plus ab square। So first of all ab ये हम फाइंड आउट करेंगे, 16 माइनस 9 is equal to AB whole square। So ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5, AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √5, 7 सॉरी 16 माइनस 7 ना, 16 माइनस 9 is 7, so √7। नाउ हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए, तो चलिए कॉस ए बताते हैं, B/H। सो थीटा हमारा ए पे ही है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी √7/4। टेंजेंट ए फाइंड आउट करिए, टेंजेंट ए इज P/B, सो दिस इज परपेंडिकुलर 3/√7। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 15 cot A, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमारे पास 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सिकेंट ए। चलिए हमें ये दो रेशो बतानी है। ओके, सो कोट 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। क्लियर, सो यहाँ से हम कोट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कोट ए हमारे पास बन जाएगा 8/15। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ए पे थीटा दिखा देंगे हम, तो इसको हम ले लेते हैं ABC, बी पे हमने 90 डिग्री शो कर दिया। कोट थीटा हमारा क्या होता है B/P। ठीक है, ये ध्यान रखना, साइन हमारा होता है P/H, B/H, P/B। ओके, ये साइन, ये कोस, ये टेंजेंट। कोट हमारा होता है रिवर्स ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो B/P बन जाएगा। मतलब बेस हमारे पास है 8 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 15। तो सबसे पहले हम H हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर देते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, h स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। h हमें फाइंड आउट करना है AC होल स्क्वेयर, परपेंडिकुलर इज 15 होल स्क्वेयर प्लस बेस इज 8 होल स्क्वेयर। 15 स्क्वेयर हमारा हो गया 225 प्लस 8 स्क्वेयर 64। सो AC होल स्क्वेयर इज 4 5 4 9 8 2। ठीक है, AC हमारे पास क्या हो जाएगा √289। 289 का अंडर रूट क्या होता है 17, तो ये हमारे पास आ गया 17। क्लियर, नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है साइन ए
और सीकेंट ए। साइन हमारा होता है p बाई एच, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 15/17। सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, ठीक है, तो h बाई बी, h बाई बी, तो h हमारे पास क्या है 17 बाई बेस क्या है हमारे पास 8। दिस इज द आंसर।